हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज देखिए, आज हम लोगों को अध्याय 8 जो है आपका गुरुत्वाकर्षण, कल इसका हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे केपलर के नियम, केपलर के ग्रहों की गति संबंधित नियम। आज लेक्चर नंबर 2 में हमको देखना है गुरुत्वाकर्षण का नियम। चैप्टर भी है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आपको देखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका आज का जो लेक्चर है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से मूड एकदम फ्रेश करके रिलैक्स होके तब अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपका ये चैप्टर पर ही आधारित है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर ही है और उसी का नियम हमको देखना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब इसमें हमको गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी जानना है और उसके नियम के बारे में भी जानना है। मूड फ्रेश करके बैठ आइए, पानी वानी तो लिए ही होंगे, काफ़ी पेन, और मूड फ्रेश नहीं है तो हम फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि आज कुछ सुना ही दे तुम लोगों को, 2-4 लाइन। बहुत दिन हो गए सुनाए ना, पीछे बहुत पिछले क्लास में सुनाए थे। तो देखिए, दिवाली का समय आ रहा है, थोड़ा सा कपड़ा सबको नया लेना होता है सब, तो उसके लिए बता दें कि जो पुराने कपड़े हैं उसका करते क्या है। देखिए करना क्या है, तो इसके लिए 4 लाइन आपको बताते हैं। चूहे का सहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़े का तकिया बनाना पड़ता है। चूहे का सहरा सुहाना लगता है, 7 रंगों से बना कपड़ों का ये संगम, पल भर में ऐसे कुतरते हैं बन कर के सिंघम, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है, कपड़े का तकिया बनाना पड़ता है। समझ में आया? मतलब कपड़ा बचा कर रखो घर में। देखिए, हमारे खुद कपड़े काट देते हैं चूहे, रूम में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे क्या है कि चूहे बहुत ज़्यादा हैं, और छोटे छोटे चूहे नहीं, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, ठीक है। तो कपड़े काट देते हैं तो करेंगे क्या, उसको फेंकिए, तकिया बनाइए, कुछ भी करिए, उपयोग करिए। फेंकने से अच्छा है कि कोई कुछ उसका उपयोग ही कर लिया जाए। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये आपको देखिए यहाँ पर भी 11 में भी इस 15 मिनट के टॉपिक से आपको 2 नंबर मिलेंगे, और कन्फर्म है जब आप 12 में जाएंगे, 12 में भी इस गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक से आपको 2 नंबर आने वाले हैं फिजिक्स में, वो भी फर्स्ट लेसन में। बस यहाँ पर आप पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, और वहाँ पर उसी को क्या कर देते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल का नियम। गुरुत्वाकर्षण में हम क्या करते हैं, द्रव्यमान लेते हैं, वैद्युत चुंबकीय में आवेश लेते हैं। बस अंतर इतना ही है, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम में यहाँ लेना है और वहाँ पर कूलाम लेना है आवेश, बाकी सब नियम सेम रहेगा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझकर नोट करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर समझे रहेंगे तो आप 12 में जाएंगे तो 2 नंबर वहाँ भी क्लियर है ही, 2 नंबर यहाँ भी क्लियर है, 2 नंबर वहाँ भी। अगर 20 मिनट के क्लास में आपको 2 नंबर मिल जा रहा है 35 में से, तब तो बहुत अच्छी बात है। और मिल जा रहा है क्या, मिलेगा ही गारंटी के साथ, बस आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब। तो देखिए, इसमें हमको देखना है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो बाद में देखेंगे, हम पहले देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण ही क्या है। पहले तो यही जान ले हम गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी पिंड हैं ब्रह्मांड में, सभी वस्तुएं, सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है। और इसी आकर्षण करने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जितने बल से आकर्षित करती हैं उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। मतलब सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने, खींचने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, वो आपका कहलाती है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और आकर्षण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाता है, बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर कितना उसका भार है उतना ही वो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण करता है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, कहीं जाते हैं तो आपके आकर्षण का केंद्र क्या होता है, कहीं शादी में या मेले में जाते हैं तो वहाँ जितनी भी चीज़ होते हैं सजावटी के जो अच्छे, वो आपको क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षित करते हैं, आपको मतलब आकर्षित करते हैं, आपका ध्यान उधर जाता है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे स्टेज लगा है तो स्टेज आपको आकर्षित करता है, आप बार बार उसको देखते हैं। डिपेंड क्या करता है कि उस पर कितना मटेरियल खर्च किया गया है, कितना उसमें खर्चा किया गया है। जितना ज़्यादा पैसा लगा होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा सजा होगा और आकर्षित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा उतना अधिक वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा एक दूसरे को। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशनल। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। सभी वस्तुएं, सभी पिंड जितने भी हैं, सब एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इस आकर्षण को मतलब आकर्षण करने की जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तथा जितने बल से आकर्षित करती हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, देखिए सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस घटना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तथा जितना बल लगाकर वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल संबंधी नियम। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए ये क्या होता है। तो देखिए न्यूटन के अनुसार जो सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो उनके आकर्षण का जो बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही देखिए नियम है। देखिए, ठीक है, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार देखिए क्या है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही देखिए आपका केपलर का यही नियम है कि दो पिंड हैं, दोनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दो पिंड हमने मान लिया कितना कितना, देखिए ए और बी दो पिंड है। ठीक है, ए का द्रव्यमान देखिए क्या है, m1 है और इसका क्या है, बी का m2 है और बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो हम लिख देंगे माना ए व बी का द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, r दूरी पर स्थित है। अब देखिए न्यूटन के नियम से देखिए क्या होगा, यह प्रोपोर्शनलिटी m1 m2 अपान r स्क्वायर यही आएगा कि जो इनके बीच लगने वाला बल है, फोर्स है, दोनों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इक्वल क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा। देखिए जहाँ g एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, जी क्या है, एक नियतांक है, इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं। और जी का मान कितना आएगा, देखिए जी का मान देखिए आएगा 6.67 गुणे 10⁻11। ठीक है, देखिए जी बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये देखिए हमारा क्या है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या है देखिए कि दो पिंडों के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है
दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मतलब m1 m2 के सीधे सीधे उसके समानुपाती होगा। और जो बीच की दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसके वर्ग का उल्टा करके उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, देखिए यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है और r के वर्ग के व्युत्क्रम है, उल्टा है। जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बदलकर बराबर में करते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। यहाँ पर नियतांक क्या लगाएं, जी एक नियतांक है। ठीक है, जहाँ पर जी क्या है, एक नियतांक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं। जी का मान कितना होगा, 6.67 × 10⁻11। ये क्या है, देखिए हमारा जी का हो गया। इसको नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो जल्दी। चलिए हो गया। अब हमको देखना है, देखिए जी का क्या देखना है हमको, मात्रक और बीमा। ठीक है, हमको देखना है, देखिए कैपिटल जी जो है, जी का मात्रक और बीमा। तो देखिए निकाल लेंगे, देखिए उसी सूत्र से। देखिए जी बराबर क्या आएगा, देखिए F(r²) अपान m1 m2। इसका मात्रक देखिए क्या आ जाएगा, देखिए F का मात्रक देखिए क्या होता है, देखिए न्यूटन। इसका क्या आ जाएगा, देखिए मीटर² अपान किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये देखिए क्या आ जाएगा, ये इसका मात्रक हो गया जी का। ठीक है, और बीमा के लिए देखिए क्या करेंगे हम, देखिए जी की बीमा बराबर F की बीमा। डायरेक्ट लिख, देखिए हम लिख देते हैं, देखिए F है, F का बीमा कितना देखिए आएगा, mL(T⁻²). ये बल का बीमा हो गया, इनटू देखिए किसका है, देखिए R मतलब L² अपान, देखिए फिर क्या है, दोनों द्रव्यमान है, मतलब m दोनों। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले तो देखिए यम यहाँ 1 है, यहाँ यम 2 है, और ये दोनों यम ऊपर जाएंगे तो क्या जाएंगे, m⁻⁻1। यल देखिए यहाँ 1 है और 2 यल यहाँ ऊपर, 1 और 2 कितना हो जाएगा, l⁻3। टी देखिए 1 है बस यहीं पे, तो t⁻²। ये देखिए जी का क्या हो गया, बीमा हो गया। जी का ये क्या हो गया, बीमा हो गया। तो ये देखिए आपका ये हो गया जी का मात्रक और बीमा, और यहाँ पर जी का क्या है, मान है 6.667 × 10⁻11। तो ये देखिए आज का हमारा ये टॉपिक था, जिसमें हम लोग पढ़े गुरुत्वाकर्षण, पढ़े कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, फिर इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, उसका मान कितना है और मात्रक कितना है, और बीमी सूत्र कितना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी का बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल, और जहाँ बल लगेगा वहाँ त्वरण भी होता ही है, बल के स्थान पर त्वरण लगता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे कि वह कितना होता है, कैसे परिवर्तित होता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर क्या होता है, या पृथ्वी तल पर कितना होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जी स्मॉल जी और कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, दोनों में संबंध भी देखेंगे और दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट। तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो।